साल 2017 मेवात मॉडल स्कूल जड़ा हिंदू बच्चा को इस्लाम स्वीकार करने तई उकसाया जाया करता और जो बच्चे मना कर दिया करते उनके लिए मार पीट होया करती। एक और केस, एक दलित हिंदू लड़की घर तक झगड़ा करके मेवात की रेलवे स्टेशन पे जा बैठी। जरा उसकी मुलाकात हुई फरजाना नाम की लड़की तय। इसने इसकी आइडेंटिटी बदल दी, इसको बीफ खिलाया और जबरदस्ती नमाज पढ़वाने की कोशिश करने लगी। बाद में जब बात नहीं बनी तो इसने कोशिश करी फरजाना ने इस दलित हिंदू लड़की को एक 70 साल के मुस्लिम बुढ़े तय 40,000 रुपया में बेचन की। वो तो पुलिस तक बात पहुंच गई और यह लड़की बच गई। एक केस तो जो मैं पीछे से हुआ था साल 2020 मुक्तिधाम आश्रम पुनाना मेवात। रामदास महाराज जो इसके महंत थे, मुस्लिम भीड़ ने इसको पीट पीट कर अधमरा कर दिया और इल्जाम लगाया रामदास के ऊपर कि ने धार्मिक भावनाएं भड़काई हैं। जब रामदास महाराज गए पुलिस के पास तो इस केस में तो पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं करी और भी बहुत सारे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार के केस जो पुलिस की फाइलों में दबे पड़े हैं। ये सारी बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक पूर्व जज पवन कुमार की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई थी जिसने एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया कि हरियाणा के मेवात में जो दशा हिंदुआ की, खासकर दलिता की जो दशा हिंदुआ की पाकिस्तान में है उससे भी खराब है। साल 2013 में जन जागृति मिशन की एक रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में हिंदुआ ने उनके अधिकार नहीं मिल रहे, नुए हरियाणा के मेवात में हिंदुआ ने इनके अधिकार नहीं मिल रहे, तो मजबूरी में हमने मेवात को मिनी पाकिस्तान इन हरियाणा कहना पड़ रहा है। यह रिपोर्ट आगे कह है कि तबलीगी जमात के लोग जिहाद, लव जिहाद, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन तई लोगों ने उकसावे हैं, भड़कावे हैं। हालात इतने खराब हो गए कि एक हिंदू वीरदास नाम का जो कदे मुसलमान बन गया था और बाद में फिर उल्टा हिंदू बन गया। उसकी बेटी की शादी थी, कुछ मुसलमान छोरे पंडाल में पहुंचकर चिल्लाने लगे, इसका ब्याह नहीं हो सकता, इसका ब्याह नहीं हो सकता, इसका तो निकाह होगा, क्योंकि इसके बाबू ने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। बाद में जब उस लड़की की मां ने उन तक अच्छी बूंदी सुनाई तो वह मुसलमान छोरे उड़ते भाजे। दोस्तों एक छोटा ब्रेक लेकर मैं आप सब ने बताना चाहूँ कि आपने लॉन्च कर दिया लोकल लोफर, एक हरियाणवी टी शर्ट्स का ब्रांड जो खतरनाक डिजाइन से आपने कैश ऑन डिलीवरी मिलेंगे और आपके गांव तक पहुंचेंगे। तोड़े जाओ locallofer.com पे। पूर्व जज पवन कुमार की रिपोर्ट न्यू भी को है कि मुस्लिम धर्म ने मेवात में आगे बढ़ाने का यो एजेंडा बहुत गहरा घुस गया है और उसका नतीजा यो है कि 103 गांव में तो हिंदू जमा खत्म हो गए मेवात में, और जो 84 गांव हैं अगले उनमें सिर्फ 4-5 हिंदुआ के घर बच रहे हैं। औरंगजेब जैसी भयानक हिंसा हिंदुआ के लोहा है। जो दलिता की लड़कियां स्कूल में जावा है उनको रोज गली में छेड़ा जावा है, इस डर में चाहे तो दलिता की लड़की फिर स्कूल जाती नहीं या फिर बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ कर घर बैठ जाए। इनकी शादी में जाकर गाली गलौज करना, दुल्हा दुल्हन की पिटाई करना एक आम बात होगी है। हो सके इब आपका खून खोल गया हो कि इतना बूंदा काम मेवात में हो रहा हमारे हिंदू बाण भाइयों के लिया, लेकिन रुको, हर बात की 3 साइड हो, आपकी साइड, मेरी साइड और सच्चाई। इब आपने एक साइड सुनी है, दूसरी साइड भी सुनियो। जो पवन कुमार की रिपोर्ट आई थी, इसने बनाने वाले कौन थे? फॉर्मर जस्टिस पवन कुमार के अलावा सुल्तान सिंह प्रेसिडेंट वाल्मीकि महासभा, एडवोकेट देवदत्त शर्मा प्रेसिडेंट ऑफ सोना बार एसोसिएशन, कन्हैयालाल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर्य प्रतिनिधि सभा और धर्मदेव महंत श्रीहरि आश्रम। दोस्तों जंजवार.com नाम की एक वेबसाइट की टीम ने इस जस्टिस पवन कुमार की रिपोर्ट की सच्चाई पता लगाने की कोशिश करने तई इन्हें श्री धर्मदेव तक मिलने की कोशिश करी, जो कि पवन कुमार जी की टीम का हिस्सा थे इस रिपोर्ट ने बनाने में, पर वह तय नहीं मिले। फिर इन्हें कोशिश करी कि उस 103 गांव की लिस्ट मिल जाए जिसमें तो हिंदुआ का नामो निशान खत्म हो गया, वह भी इन तय नहीं दी गई। फिर जंजवार की टीम तक किसी ने बताया कि तुम मेवात के खेड़ला गांव में जाओ और जाकर तुमने सारी सच्चाई पता लग जाएगी, तुम लाला मुंशी राम के बारे में
पूछियो कि उनने खेडला गांव क्यों छोड़ा। जब जंजवार की टीम खेडला गांव पहुंची और लाला मुंशीराम की हवेली देखी तो पता लग गया कि लाला मुंशीराम का व्यवसाय तो शहर में है, उनका बिजनेस जय तवै खेडला गांव छोड़ कर चले गए। फिर इस जंजवार की टीम तक एक आदमी बिलाल नाम का भी मिला। उसने कहा कि लाला मुंशीराम ने अपनी हवेली 35 लाख रुपया में मेरे तय बेची थी और उन्हें बताया कि लाला का व्यवसाय सारा का सारा शहर में फैल रहा है, इसलिए वह गांव छोड़कर चले गए। फिर यह टीम खेडला गांव के एक हिंदू रणजीत तक भी मिली और उससे पूछा कि भाई तुमने मुसलमान दुखी करे हैं, तो उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा कोई केस गांव में नहीं होया, हिंदू और मुस्लिम राम तक भाईचारे तक रह रहे हैं। फिर इस टीम तक किसी ने बताया कि तुम जोगीपुर गांव में जाओ, इस गांव में एक भी हिंदू आज के टाइम में नहीं बचा। सारी सच्चाई तुमने यार पता लगेगी। यह टीम जोगीपुर गांव में पहुंची तो 53 साल के मोहम्मद ने बताया कि भाई मैंने इस जोगीपुर गांव में अपने जन्म से लेकर आज तक एक भी हिंदू परिवार नहीं देखा। इस मोहम्मद ने जंजवार की टीम से सवाल कर लिया कि जब इस गांव में कोई हिंदू कदे बसा ही नहीं तो हिंदुआ के पलायन की बात आ कितना गई। न्यूए कर दिया जंजवार की टीम बहुत सारे गांव में गई, लेकिन हर जगह यो जवाब मिला कि यार तो कोई हिंदू था ही नहीं। आजादी के टाइम तक भी यार कोई हिंदू नहीं रहा करता। तो इन्हें बाद में कहा कि जो जस्टिस पवन कुमार की रिपोर्ट ने कहा है कि 103 गांव में एक भी हिंदू नहीं बचा, वह कोरी कल्पना है। या टीम कदे भी इन गांव में आकर जांच पड़ताल करने नहीं आई, सिर्फ लोगों की कई सुनी बातों पर विश्वास करके यह रिपोर्ट इन्हें दे दी। दोस्तों, हो सके बाप के मन में एक सवाल आ जाए कि फिर मेवात जिले में इतने मुस्लिम आ कितना गए। तो दोस्तों, अपनी यह वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि मेवात में इतने मुस्लिम है क्यों है, इसका लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, देख लियो इसने भी। मेरे बहन भाइयों, ना तो मैं जस्टिस पवन कुमार की रिपोर्ट ने ठीक कह रहा, ना जनजागृति वाली रिपोर्ट ने ठीक कह रहा और ना कह रहा ठीक जंजवार.com की रिपोर्ट ने। ये तो आपने अपनी विवेक तो सोचना है कि इनमें तक कौन सी रिपोर्ट सच्ची है कौन सी झूठी, कि सारी सच है अक्सर ये झूठ। आप कमेंट करके भी अपना जवाब दे सको। मैं थारा भाई गौरव मान, ये वीडियो देखने दी थारा दिल तय धन्यवाद करूं।